मेटाबॉलिज्म क्लास थर्ड। वेलकम फ्रेंड्स, फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हम लोगों ने एंजाइम्स के सेकंड चैप्टर पर चल रहे थे और मेटाबॉलिज्म की 2 क्लासेस अटेंड कर लिया और ये तीसरी क्लास है मेटाबॉलिज्म के ऊपर और हमारा अगला टॉपिक है फैट मेटाबॉलिज्म। अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फूड साइंस नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हमारे फूड टेक्नोलॉजी के यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, फैट मेटाबॉलिज्म। जीव शरीर में 3 प्रकार के वसीय पदार्थ फैटी सब्सटेंस होते हैं, इन्हें लिपिड्स कहते हैं। ये होते हैं विशुद्ध या मध्यम वसाएं, ट्रू और न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स तथा कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इनमें से विशुद्ध वसाओं की मात्रा सर्वाधिक होती है। रासायनिक रूप से ये ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं। शरीर में इनका प्रमुख उपयोग कार्बोहाइड्रेट्स की भांति ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। शेष लिपिड्स गौण मात्रा में होते हैं। इनका उपयोग ऊर्जा के लिए नहीं किया जाता, वरन ये कोशिकाओं के झिल्ली युक्त अंगकों यानी कि सेल ऑर्गेनल्स की रचना में भाग लेते हैं। सभी वसीय पदार्थ के प्रमुख मूल घटक विविध प्रकार के हैं। वसीय अम्ल फैटी एसिड्स होते हैं। पाचन में जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस के फलस्वरूप भोजन के लिपिड पदार्थ वसीय अम्लों, ग्लिसरॉल, मोनोग्लिसराइड्स, स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल आदि में विखंडित हो जाते हैं। आंतरीय श्लेष्मा इंटेस्टिनल म्यूकोसा की अवशोषी कोशिकाओं यानी एब्जॉर्प्टिव सेल्स आंतरिक गुहा से पाचन के इन उत्पादों का अवशोषण करके इन्हें पुनः वसीय पदार्थ का संश्लेषण कर देती है। अवशोषी कोशिकाओं में पुनः संश्लेषित वसीय पदार्थ के मिश्रण के सूक्ष्म लगभग 1 व्यास के बिंदु ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जिन्हें काइलोमाइक्रोन्स कहते हैं। स्पष्ट है कि काइलोमाइक्रोन्स में अधिकांश लगभग 90 से 95% मात्रा विशुद्ध वसाओं की और शेष मात्रा कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड्स की होती है। ओके, कुछ प्रोटीन्स अणु भी प्रत्येक काइलोमाइक्रोन की सतह पर अधिशोषित यानी एड्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये बिंदु अवशोषी कोशिकाओं से एक्स्ट्रोसाइटोसिस द्वारा निकल कर आंतरिक सूक्ष्म कार यानी इंटेस्टिनल विली की रुधिर केशिकाओं, ब्लड कैपिलरीज में ना जाकर सूक्ष्म कुरों की लसिका केशिकाओं अर्थात लैक्टियल में चले जाते हैं। लैक्टियल की लसिका में इनका सफ़ेद सा पायस यानी कि इमल्शन बन जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। ओके, आंतरिक सूक्ष्मकारों की लसिका अंतोत्गत्वा बाई वक्षीय लासिका वाहिनी लेफ्ट थोरैक लिम्फ डक्ट में एकत्रित हो जाती है। यह लासिका वाहिनी अपनी लासिका को जुगुलर और सबक्लोवियन शिराओं के संगम स्थान पर रुधिर में उड़ेलती है। इस प्रकार काइलोमाइक्रोन्स सीधे रुधिर में पहुंचते हैं। इस समय रुधिर में इनकी मात्रा 1 से 2% होती है और रुधिर का प्लाज्मा इनके कारण हल्का गंदला सा दिखाई देने लगता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड कंटेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपको यहीं पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। रुधिर से काइलोमाइक्रोन्स को हटाना, रिमूवल ऑफ काइलोमाइक्रोन्स फ्रॉम ब्लड। रुधिर में वसीय पदार्थों का सामान्य संचरण काइलोमाइक्रोन्स के रूप में नहीं होता, अतः काइलोमाइक्रोन्स तो 1-2 घंटे में ही पेशियों, यकृत तथा वसीय ऊतकों, फैट और एडिपोज टिश्यू की कोशिकाओं द्वारा रुधिर से हटा लिए जाते हैं। पेशियों, यकृत तथा वसीय ऊतकों में स्थित धमनी केशिकाओं, आर्टेरियल कैपिलरीज की दीवार की एंडोथेलियमी कोशिकाओं, एंडोथेलियल सेल्स में लाइपोप्रोटीन लाइपेज नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम एंडोथेलियमी कोशिकाओं से बाहर निकलकर काइलोमाइक्रोन्स की विशुद्ध वसाओं का वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तथा कुछ फॉस्फोलिपिड्स को भी वसीय अम्लों में विखंडित कर देता है। इस विखंडन के फलस्वरूप बनी ग्लिसरॉल रुधिर में ही रहती है, परंतु वसीय अम्लों को वसीय ऊतकों, पेशियों और यकृत की कोशिकाएं ग्रहण कर लेती हैं। यह विखंडन सबसे अधिक वसा ऊतकों में होता है। पेशियों में भी यह काफ़ी होता है। इस प्रकार पेशियों और वसा ऊतकों में काइलोमाइक्रोन्स का लगभग 80% अंश इनसे हट जाता है। बचे हुए 20% अंश का यकृत में विखंडन हो जाता है और विखंडन के फलस्वरूप बने पदार्थ यकृत कोशिकाओं में चले जाते हैं। नेक्स्ट, रुधिर में काइलोमाइक्रोन्स के हट जाने के बाद शरीर में वसीय पदार्थों के कोशिका उपापचय के निम्नलिखित 7 पहलू होते हैं। ये 7 पहलू में से पहला पहलू हम लोग आज पढ़ेंगे और बाकी 6 पहलू हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, फैट स्टोरेज पहला पहलू है वसा भंडारण। वसा ऊतकों की वसा कोशिकाएं वसा भंडारण के लिए विशेषीकृत होती हैं। काइलोमाइक्रोन से प्राप्त वसीय अम्लों को ग्लिसरॉल से जोड़कर ये कोशिकाएं विशुद्ध वसाओं का संश्लेषण और इन वसाओं का भंडारण करती हैं। वसाओं के इस संश्लेषण को वसा उत्पत्ति यानी लाइपोजेनेसिस कहते हैं। इसे एक ही या विविध वसीय अम्लों के 3 अणु ग्लिसरॉल के एक अणु से जुड़ते हैं। विशुद्ध वसाओं को ट्राइग्लिसराइड्स इसलिए कहते हैं। इस संश्लेषण के लिए आवश्यक ग्लिसरॉल वसा कोशिकाओं में ही ग्लूकोज से बनती है, क्योंकि वसीय ऊतकों का अधिकांश भाग विशुद्ध वसाओं का ही होता है तथा इनमें संचित वसा का ऊर्जा के लिए उपयोग स्वयं इनकी कोशिकाओं में नहीं वरन अन्य ऊतकों की कोशिकाओं में होता है।
इन्हें शरीर के वसा गोदाम यानी कि फैट डिपॉट्स भी कहा जाता है। आगे का नेक्स्ट पॉइंट और आगे के 6 पहलू हम लोग अगली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपनी तैयारी एग्जाम्स के लिए जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।